इस्राएल एक बार फिर परमेश्वर से भटक गया था। उनके पापों के कारण परमेश्वर ने उन्हें 40 वर्षों तक पलिश्तियों के अधीन कर दिया। तभी एक अद्भुत बात हुई। एक बांझ स्त्री को परमेश्वर का स्वर्गदूत दिखाई दिया। उसने कहा, तेरे गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होगा, वह नाज़ीर होगा, जन्म से परमेश्वर को अर्पित। उस स्त्री ने परमेश्वर के अनुसार आचरण किया और बालक का नाम रखा गया शिमशोन। जब वह बड़ा हुआ तो उसमें परमेश्वर का आत्मा काम करने लगा। एक दिन वह एक शेर के सामने आ गया और नंगे हाथों से उस शेर को मार डाला। धीरे धीरे वह अपनी अद्भुत शक्ति के लिए प्रसिद्ध होने लगा, पर साथ ही उसकी कमजोरियां भी उभरने लगीं। दुनियावी इच्छाएं, घमंड और स्त्रियों के प्रति आकर्षण, व्यक्तिगत बदला या परमेश्वर का उद्देश्य। एक बार उसने एक पलिश्ती स्त्री से विवाह किया और शादी में एक पहेली रखी। जब उसका उत्तर पलिश्तियों ने धोखे से जान लिया तो शिमशोन ने 30 लोगों को मारकर उनका वस्त्र ले लिया। उसकी कहानी में अक्सर दिखता है, वह अपने निजी अपमान को परमेश्वर की ओर से न्याय बना लेता था। इसके बावजूद परमेश्वर उसे उपयोग करता रहा। गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 पलिश्तियों को मार देना, यह किसी भी मनुष्य के लिए असंभव था। फिर उसकी जिंदगी में आई दलीला। वह शिमशोन को बहलाकर उसकी शक्ति का रहस्य जानना चाहती थी। 3 बार शिमशोन ने उसे झूठ बताया, लेकिन चौथी बार वह दबाव में आ गया। मेरे बाल यदि काटे जाएं तो मेरी शक्ति चली जाएगी, क्योंकि मैं नाज़ीर हूं। दलीला ने उसे सुलाकर उसके बाल कटवा दिया। सामसोन उठकर सोचता रहा कि मैं फिर से पलिश्तियों को हराऊंगा, लेकिन यहोवा उससे दूर हो गया था। पलिश्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें फोड़ दी और उसे बंदी बना लिया। वह चक्की चलाने वाला गुलाम बन गया, शक्तिहीन, अपमानित। परंतु बाइबल कहती है उसके कटे हुए बाल फिर से बढ़ने लगे, यानी आशा अभी भी जीवित थी। अंतिम विजय एक दिन पलिश्तियों ने अपने देवता डागोन के मंदिर में उत्सव मनाया। उन्होंने शिमशोन को लाने को कहा, तमाशा बनाने के लिए। अंधा सामसोन 2 खंभों के बीच खड़ा किया गया। तभी उसने एक अंतिम प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे एक बार फिर स्मरण कर, एक बार और शक्ति दे। उसने दोनों खंभों को पकड़कर पूरी शक्ति से दबाया। मंदिर गिर पड़ा। सामसोन और हजारों पलिश्ती उस मलबे में दब गए। उसने मरकर जितनों को मारा, जीते जी उतनों को नहीं मारा था। सामसोन की कहानी यह सिखाती है कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी और नम्र हृदय। वह गिरा, परंतु अंत में लौट आया, और जब उसने पछताया और पुकारा तो परमेश्वर ने उसे फिर से उठाया। कोई भी इतना गिरा हुआ नहीं कि परमेश्वर उसे उठा ना सके। वह जो टूटा हुआ है, परमेश्वर उसे फिर से गढ़ सकता है।